ओम नारायणमिषिकेशं गोविंदं गरुड़ध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोबारा सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। शिवो हम शिवो हम शिवो हम बोल। तेरा क्या लगता है मोल। शिवो हम शिवो हम शिवो हम बोल। तेरा क्या लगता है मोल। क्यों करता जीवन की आशा। जैसे जल में पड़ा बतासा। दुनिया देती बुरी दिलासा। पल में तोला पल में मासा। प्यारे तोल सके तो तोल। तेरा क्या लगता है मोल। जिसने आकर जन्म लिया है। उसने एक दिन कूच किया है।
किसने किसका साथ दिया है, दुनिया का ढंग देख लिया है। अब तो अंतर के पट खोल, शिवो हम शिवो हम शिवो हम बोल। तेरा क्या लगता है मोल, जब यम फांस गले में डाले, सुत पित मातु न कोई उबारे। घर से बाहर तुरत निकारे, करके नगन तिरोतन जारे। उस दिन खुले प्रेम की पोल, शिवो हम शिवो हम शिवो हम बोल। तेरा क्या लगता है मोल, जब इस जग में आना जाना, सबको ज्ञान धर्म सिखलाना। नाग्नि वायेदो ना भगवान, एषां साक्षिणमात्मानं चिद्रूपं विद्धि मुक्तये। एषां साक्षिणमात्मानं चिद्रूपं विद्धि मुक्तये। न पृथ्वी न जलम न अग्नि न वायु न ध्यो वा भवान, एषां साक्षिणम् आत्मानं चिद्रूपम विद्धि मुक्तये। 3 प्रश्न किए थे। कथम ज्ञानम अवाप्नोति, कथम मुक्तिर्भविष्यति, वैराग्यम च कथम प्राप्तम एतद् ब्रूहि मम। कैसे ज्ञान होगा, कैसे मुक्ति होगी, कैसे वैराग्य होगा। आज ज्ञान की बात कर रहे हैं, कैसे ज्ञान होगा। ज्ञान कैसे होगा। अष्टावक्र महाराज कहते हैं, तुम भवान, आप न पृथ्वी न जलम न अग्नि न वायु न ध्यो, तो पृथ्वी भी नहीं है, जल भी नहीं है, अग्नि भी नहीं है, वायु भी नहीं है, फिर क्या है। एषां साक्षिणम् चिद्रूपम आत्मानं विद्धि। मुक्त मुक्ति के लिए फिर मुक्ति कैसे होगी। तो पृथ्वी नहीं है, जल नहीं है, अग्नि नहीं है, वायु भी नहीं है, आकाश नहीं है, तो है फिर क्या। पृथ्वी नहीं, जल भी नहीं, न अग्नि तो नहीं है पवन, आकाश भी तो है नहीं, तो नित्य है चैतन्य घन। इन पांचों का साक्षी सदा निर्लेप है तू सर्व पर, निज रूप को पहचान कर हो जा अजर हो जा अमर। पृथ्वी नहीं, जल भी नहीं, नहीं अग्नि तू नहीं है पवन, आकाश भी तू है नहीं, तो नित्य है चैतन्य घन। इन पांचों का साक्षी सदा निर्लेप है तू सर्व पर, निज रूप को पहचान कर हो जा अजर हो जा अमर। तो अष्टावक्र महाराज कहते हैं भगवान, भगवान माने आप,
न पृथ्वी न जलम न अग्नि न वायु न ध्यो। तो न पृथ्वी है, न जल है, न अग्नि है, न वायु है, न आकाश है। वह मुक्त है। मुक्ति के लिए क्या करना है? मुक्ति के लिए एसाम साक्षिणम चिद्रूपम आत्मानम विद्धि। इन सबका साक्षी चेतन रूप आत्मा अपने को जान। इन सबका साक्षी चेतन आत्मा अपने को जान। तो पृथ्वी नहीं, जल भी नहीं, अग्नि भी नहीं है, वायु भी नहीं है, आकाश नहीं, अर्थात 5 तत्व नहीं है। अगर 5 तत्व नहीं है तो 5 तत्व से बना ये शरीर भी नहीं है, और 5 तत्व से बना पूरा जगत भी नहीं है। चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित ये अधम शरीरा। ये शरीर कैसे बना? चित जल पावक गगन समीरा। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से ये शरीर बना हुआ। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, और पिंड भी, समूचा ब्रह्मांड भी। ये पंच तत्वों का लोथड़ा पोथड़ा मात्र है। पूरा जो कुछ तुम्हें दिखाई पड़ता है सारा कुछ पंच तत्व का रूप है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, पंच तत्व के तमोगुण से। पंच तत्वों के जो तमोगुण हैं उनसे पदार्थ रूप लगता है। जगत में जो पदार्थ रूप लगता है फिजिकल, वो तमोगुण रूप है। और जहाँ क्रिया हो रही है वहां रजोगुण है, पंच तत्वों के रजोगुण से। और जब ज्ञान मालूम पड़ रहा है वो पंच तत्वों के सत्वगुण से। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुणों को प्रभाव है। पिंडेशु ब्रह्मांडे, समुच ब्रह्मांड में देखने जाओ, अपने पिंड में देख लो। तो ये स्थूल शरीर में दिखाई पड़ रहा है, ये 5 तत्वों का तमोगुण का कार्य है। 5 से फिर 25 बनते हैं, लंबा विषय हो जाएगा, आपने पढ़ा लिखा भी होगा, ऐसी बात नहीं। और जो क्रिया हो रही शरीर में, पंच प्राण और पंच कर्मेंद्रियां जिनसे क्रिया होती है, ये 5 तत्वों के रजोगुण से बनी। ज्ञान इंद्रियां जिससे ज्ञान होता है 5 तत्व के सत्वगुण से है। और अंतःगुण 5 तत्वों के शुद्ध सत्वगुण से। भगवान का गुण कर्म विभाग सा, ये विभाजन गुणों के आधार पे, कर्मों के आधार पे, गुणों कारण वही तत्व। तमोगुण में पदार्थ रूप में, रजोगुण से क्रिया रूप में, सत्वगुण से ज्ञान रूप में, और चेतन एक ही है। तो ये सारा जगत ये 5 तत्वों का कार्य है। 5 तत्व जितना भी जगत महाभूतानि अहंकारो बुद्धिर्व्यक्त में बचा इंद्रियाणि दशैकम चा पंचचेंद्रिय गोचरा। भगवान का महाभूतानि अहंकारा बुद्धि अव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशा एकम च मना पंचचेंद्रिय गोचरा। ये सारा सारा क्या है? ये सारा सारा क्षेत्र है, सारा सारा दृश्य है, सारा सारा जगत है, सारा सारा देह है। इसे विषय की चर्चा भगवान कृष्ण ने गीता में भी की। कब की? जब अर्जुन ने पूछा। अर्जुन पूछा प्रगतम पुरुषम चैव क्षेत्र क्षेत्र में बचा एतद् वेदमिच्छामि ज्ञानम ज्ञेयम च केशव।
हे केशव, प्रगत और पुरुष क्या है, चित्र चित्र क्या है, ज्ञान और ज्ञेय क्या है, इन सबको मैं जानना चाहता हूं। लेकिन ये मंत्र आपको इस गीता में नहीं मिलेगा। 700 के अलावा एक्स्ट्रा है, किसी किसी गीता मिलता है, अगर चाहोगे तुम बता देंगे। प्रश्न किया अर्जुन ने, प्रगत और पुरुष क्या है, क्षेत्र क्षेत्र क्या है, ज्ञान और ज्ञेय क्या है, इस सबको जानना चाहता हूं। तो भगवान ने एक मंत्र में क्षेत्र क्षेत्र का वर्णन किया। क्षेत्र, भगवान ने क्या कहा? भगवान कहते हैं इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित वेदीयते तद्यो वेत्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। कौन्तेय इदम शरीरम क्षेत्रम इति अवधीयते। भगवान कहे अर्जुन, ये शरीर क्षेत्र है, ऐसा कहा जाता। ये शरीर क्षेत्र ऐसा कहा जाता। एतद् या व्यक्ति, जो इसको जानता है, तम क्षेत्रज्ञम, वो क्षेत्रज्ञ है, चेतन है, आत्मा, एक तद्विदा भाव, ऐसा तत्ववेता जन भी कहते हैं। यहां पर भगवान कौन्तेय शब्द से अर्जुन को संबोधित करते हैं। गीता में अर्जुन के 22 नाम है, तो कौन्तेय भी एक नाम है। कौन्तेय मतलब कुंती का पुत्र। क्यों कौन्तेय का? कुंती बड़ी बुद्धिमान थी, समझदार थी। तो भगवान कहते हैं, अब कोई बुद्धि की बात, समझ की बात भगवान कहना चाहते हैं, इसलिए कौन्तेय शब्द का प्रयोग किया। कौन्तेय शब्द का प्रयोग किया कि कौन्तेय, कुंती का पुत्र। कहने का मतलब कुंती बड़ी समझदार थी, तो उसका पुत्र है, तो भी समझ जाएगा। कौन्तेय इदम शरीरम क्षेत्रम इति अवधीयते। कहे अर्जुन, ये शरीर क्षेत्र है, ऐसा कहा जाता। इदम शरीरम, ये शरीर, इसको शरीर भी कहते हैं, इसको इदम भी कहते हैं। इसको क्षेत्र 3 नाम है, इदम, शरीरम और क्षेत्रम। जिसको इदम करके जाना जाए और जिसको जिसको इदम करके जाना जाए, इदम माने इहा, इसका एक नाम देह है। एक इदम नाम है, एक देह नाम है और एक क्षेत्र नाम है। इदम भी नाम है और देह भी नाम है और क्षेत्र नाम। तीन नाम, इदम, शरीरम, क्षेत्रम। इसको देह बोलते हैं। देह क्यों बोलते हैं? कि इसका दाह हो जाता है। और देह एक नहीं 3 देह हैं। स्थूल देह फिजिकल बॉडी, फिर सूक्ष्म, फिर कारण है। जिसका दाह हो जाता है उसका नाम देह है।
इसको जला दिया जाता, कितना सुंदर हो, कितना को धनवान हो, बलवान हो, बुद्धिमान हो, नेता अभिनेता हो, कोई भी हो, इसको जला दिया जाता। इसलिए इसको देह बोलते हैं। मरघटा, लोग मरघटा बोलते हैं। आप मरघटा जानते हो? हैं? कहाँ है? ना है भाई। मरघटा माने मरने वाला घट, मरने वाला घर। जहां लोग मरते हो उसका नाम मरघटा, और जहां जलाए जाए उसका नाम जरघटा। शमशान में मरने जाते कि मरे मराए जाते? रेडीमेड, वहां कोई मरने थोड़े जाता है शमशान में मरेंगे, वहां तो जलाए जाते। संत कहते हैं वो जरघटा है, और जहां मरे वो मरघटा है। अगर मान लीजिए मरना पड़ जाए शायद, तो कहाँ मरना ठीक रहे? घर में कि कहीं बाहर रोड वोड आस? कहाँ ठीक रहे मरना? घर में। लो हॉस्पिटल बोलते ले चलो चलो हॉस्पिटल से, घर ले चलो भाई, हम तो जो कुछ होगा वहीं करेंगे। अगर तुम्हारा 10 करोड़ की कोठी है तो मरना तो उसी में चाहेंगे, तो क्या बना रहे? मरघट। कोई ऐसा घर नहीं बना जो मरघट ना बना हो, वो जला दिए गए जरघटा। स्थूल देह का दाह स्थूल आग से, और सूक्ष्म कारण देह का दाह ज्ञानिक अग्नि से, जलते तीनों। लेकिन सूक्ष्म कारण को हम पहले जला देते हैं, स्थूल को तो बाद में। सूक्ष्म कारण देह का दाह, देह को जलाना हमारा काम है, हमारी जिम्मेवारी है। और स्थूल को तो कोई जला देगा, इसकी चिंता फिक्र मत करो। और जब बीज नष्ट हो जाएगा तो फिर क्या वृक्ष करेगा? कब तक? वो तो मिटने ही मिटना है। तो उसका दाह हो जाता, जला दिया गया, इसलिए इसको नाम देह है। और दूसरा इसका नाम क्षेत्र है। क्षेत्र माने खेत। जैसे खेत होता है, इसी तरह इस शरीर का नाम क्षेत्र है, खेत। और खेत का नियम क्या होता है? खेत का नियम है कि जैसा हम बीज डालेंगे वैसे उसमें वृक्ष बनेंगे, वैसे ही फल मिलेंगे। कर्मण्डे बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इस शरीर में जैसा कर्म रूपी बीज डालते हैं वैसा हमको फल मिलता है। कभी धोखाधड़ी नहीं होती कि बीज कुछ निकाले लगावे और वृक्ष फल और कोई लग जाए। बोया पेड़ बमूल का, फिर आम कहाँ से खाए? बमूल के बीज लगाता हो तो से पके पके आम उसमें लग जाए, उसमें तो लंबे लंबे भालुका कांटे लगेंगे। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा हमको फल मिलता है। जैसा बीज डाला वैसे वृक्ष बनता है। गेहूं बोया तो गेहूं निकलेगा, आम बोए तो आम निकलेगा, नीम तो निबोरी, चना तो चना। जब इसी तरह जो जो हम कर्म करते हैं उसका फल हमको भोगना पड़ता है, उनसे बचते नहीं है। कोई कहे हमें क्या पता कि कर्म हमने किया कि नहीं किया, हमें क्या पता पिछले जन्म क्या कर्म किया। जैसे कोई कहे खेत को देखकर, फसल देखकर, उसने बीज लगाते हुए बुवाई करते नहीं देखा है और फसल खड़ी है मान लीजिए गेहूं की, और वो कहे हमें क्या पता क्या बीज बोए गए। अगर फसल खड़ी गेहूं की है तो बीज काहे लगा होगा? गेहूं, सीधी सी बात है। जो वृक्ष है तो वैसे बीज लगाया होगा, नहीं अब कहां से गेहूं आ जाता? फल को देखकर भी हम बीज का पता लगा लेते। अगर हमारे खेत में मक्का लगी है तो मक्का का बीज लगाए, गेहूं है तो गेहूं के लगाए, चने है तो चने के लगाए होगा। इसी तरह जो हम कर्म कर रहे हैं, बुरा अथवा अच्छा जो फल भोग रहे हमारा किया हुआ है, वही हमने किया, हो ही नहीं सकता। मांग नाव से पूसी बिंदी मिना ना भूसी। किसी का बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, अपमान हो जाए, आग लग गई, बदमाश लूट ले गए, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हुआ,
वो हमारा किया हुआ। कितना बुरा हुआ, न भगवान करता है न भूत प्रेत कर जाते, हमारा किया हुआ। और किसी को मिल गया, धन मिल गया, गड़ा मिल गया, पड़ा मिल गया, कहीं मिल गया, ऐसे नहीं मिल जाता। वो भी कभी न कभी किया हुआ, बिना किया हुआ नहीं। एक राजा था, उसके राज्य में सब लोग बड़े प्रसन्न थे, बड़े खुश थे, सब धनवान थे, किसी तरह कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जो भी करे उसका उल्टे होता। बेचारे को ढंग से न खाने को, न पहनने को, न कुछ बने, सब उपाय करे, उल्टे काम हो। जब फसल महंगी हो तब खरीद ले, सस्ती हो तो बेचे। तो राजा के दरबार में एक उनका मंत्री था, उन्होंने कहा भाई सब लोग खुशहाल हैं, इसको भी खुशी करना चाहिए, ऐसा करें, इसको हम लोग कुछ दे देते हैं, किस तरह खुश हो जाए। राजा समझाता रहा, इसके प्रारब्ध नहीं है तो नहीं हो सकता। मंत्री पीछे पड़ गया तो राजा कहता चलो भाई तुम्हारी बात मान लेते। तो एक फ्लाईओवर पुल था, वो अपने जाता काम से लौट के पुल से रोज वापिस आता था। राजा ने एक घड़े में सोने का सर्पियां भर के और पुल के बीच में रख दी, और उन्होंने राजा लगा दिया कि भाई कोई व्यक्ति इससे निकले नहीं। उसके लिए छोड़ रखा था कि वो निकलेगा और घड़ा मिल जाएगा, अपना वो खूब धनी हो जाएगा। एक तरफ राजा मत छिप के बैठ गए, पुल के बीचा बीच में रख दिया गया घड़ा, और आम जनता को आना जाना बंद कर दिया। उसका ठीक समय 6 बजे आना था, 6 बजे निकला, और उसने घड़े की तरफ देखा नहीं, निकले ही चला आया। राजा कहता देख लिया ना, इसके प्रारब्ध में नहीं है, तो घड़ा रख के आए, इसको नहीं उठाया। तो मंत्री पूछा भाई तुम्हें क्या हो गया, पुल से निकले तुम्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ा रखा हुआ, क्या हुआ? कहते मैं रोज पुल से निकलता था तो मन में एक विचार आया कि मैं एक बार आंख बंद करके निकलूं, कैसा लगता है। एक आंख बंद कर निकले, एक बार देख लें कैसा लगता है। आज हमने देखा भीड़ भाड़ कम लगी, तो आज आंख बंद करके जरा निकल लें। जिसके प्रारब्ध नहीं है तो रखा रखाया चला गया। जैसा कर्म करते हैं वैसा फल मिलता है, इसलिए इसको क्षेत्र कहते हैं, खेत। और दूसरी बात, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, एक खेत होता है और एक खेत का मालिक होता है किसान। क्षेत्रज्ञ किसान। अच्छा कोई मालिक है, किसान है, भूस्वामी है, जमींदार है, बहुत बड़ा खेत है, और खेत में अपना मकान बना ले, पूरा परिवार बसा ले, खाना पीना सोना जागना वहीं रहे, सब साधन हो, वहीं रहने लगे, तो क्या किसान और खेत दोनों एक हो जाएंगे? खेत किसान दोनों एक हो सकते हैं? नहीं। अच्छा मान लीजिए किसी कारण किसान खेत चला जाए, कोई नदियाई कटाम चला गया, मुकदमा मार गए, किसी ने कब्जा कर लिया, चला गया खेत, किसान दुखी होगा, परेशान होगा, लेकिन खेत के मिटने से किसान मिट जाएगा? नहीं। क्यों? किसान खेत दोनों अलग अलग है, क्षेत्र क्षेत्रक दोनों अलग अलग है। ये क्षेत्र है, इसमें निवास करने वाला क्षेत्रज्ञ। एक इसका नाम इदम भी है। इदम और अहम दो चीजें हैं, एक है यह, एक मैं, दोनों भीतर है। ये हाथ है, ये मेरे पैर हैं, ये घुटना है, ये जंगा है, ये मेरा पीठ है, मेरी गर्दन है, मेरा सर है, ये मेरा, ये मेरा इदम इदम। आप कभी नहीं कह सकते तुमसे पूछे तुम कौन हो, तुम्हें कभी नहीं कहो ये मैं हाथ हूं, ये तो हाथ मेरा है। ये कहते सिर, कहने सिर में थोड़ा, मैं सिर तो मेरा है, ऐसा नहीं हो सकता। एक बार
एक राजा एक संत से मिलने गया, कुछ साधना के लिए, कुछ ज्ञान ध्यान के लिए मिलने गया। रथ को लेकर गया और संत से मिलने गया। संत ने पूछा, महाराज तुम कैसे आए? संत तो अपना काम ऐसे कर देते, शुरुआत कहीं से भी लगा देते, उपदेश चालू। कहने लगे, गुरुदेव हम रथ से आए। अच्छा, रथ कहाँ है? कहते गुरुदेव बाहर खड़ा है। क्या रथ हमें दिखा सकते हो? कहते खूब, तो दिखाओ चलकर। कहते गुरुदेव ये रथ है। राजा ने घोड़े निकलवा दिए। पूछा ये घोड़े रथ हैं? कहते घोड़े रथ कैसे हो सकते हैं? जो रथ को खींचने वाले घोड़े अलग, रथ अलग। अच्छा ठीक, घोड़े अलग हो गए। फिर राजा ने उसके जो दोनों पहिया थे, चाक, दोनों पहिया चाक निकलवा दिए। पूछा कि ये जो चाक पहिया ये रथ है? कहते नहीं, ये तो पहिया है, रथ को चलाने वाले रथ कैसे हो सकते? तो घोड़े निकल गए, पहिया निकाल दिए गए। फिर उसमें पड़ी हुई थी बल्ली, बल्ली निकाली। कहते ये रथ है? नहीं गुरुदेव ये रथ, कहते तो बल्ली है। फिर उसकी धुरी निकाली। कहने लगे महाराज बताओ ये रथ है? कहने गुरुदेव तो धुरी, ये रथ कैसे हो सकता? और ऊपर की लगी हुई थी बाढ़, वो निकाली, ये रथ? कहते ये भी रथ नहीं। एक ही सब निकाल दी, ये तो रथ है नहीं। संत कहते भी रथ कहाँ है? घोड़े भी रथ नहीं है, चाक भी रथ नहीं है, बल्ली रथ नहीं है, और ऊपर की लगी बाढ़ वो भी रथ नहीं, धुरी रथ। रथ कहाँ है? रथ खत्म, रथ बुझा ही नहीं। इन जोड़ तोड़ बना दिया, रथ बना लिया गया। इस तरह से इदम, ये सारा, ये मैं नहीं हो सकता। ये मेरे पैर है, मेरे घुटने हैं, मेरा पेट है, पीठ है, सर है, हाथ है, सर है, ये मैं, एक अहम मैं और ये मेरा। तो इदम और अहम, इदम कभी अहम नहीं, अहम कभी इदम नहीं, मैं कभी ये नहीं होता, ये कभी मैं नहीं होता। तो भगवान ने कहा कौनते इदम शरीरम क्षेत्रम इति अवदीत, कहे अर्जुन इस क्षेत्र है ऐसा कहा जाता। एतद या व्यक्ति, जो इसको जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा है। जो इसको जानता है, इसको मतलब स्थूल शरीर को, सूक्ष्म शरीर कारण को, देह को, इंद्रियों को, अंतरण, जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा। एक सूत्र भगवान ने दे दिया, एतदिया व्यक्ति, जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा है। आज हम जानने वाले की तलाश करेंगे। जो भी जानता, भीतर मिले तो भीतर, बाहर मिले तो बाहर, दूर मिले तो दूर, पास मिले तो पास, जो इनको जानता है शरीर इंद्रियां, वो क्षेत्रज्ञ, वो चेतन, वो आत्मा। हम हमेशा जाने में आने वाले का विचार करते हैं। विज्ञान कितना आगे बढ़ जाए, जाने में आने वाले पदार्थ का विश्लेषण करता, उसका एनालाइज करता। जो दृश्य का, दृष्टा का तो नाम है निशान उसके पास में, उस छांटते जाए, अणु है, परमाणु है, फलाना है, दुनिया भर की छनाई करता। तो जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा है। आज जानने वाले की तलाश करना है, जानने वाले को जानना है, देखने वाले को देखना है, जानने वाले की तलाश करेंगे। अब तुम आए थे आदमी बनकर, स्त्री बनकर, जवान बनकर, बुढ़े बनकर, सुखी बनकर, दुखी बनकर, पापी बनकर, पुण्यात्मा बनकर, लेकिन आज यहां से जाओगे आत्मा होकर। थोड़ा साथ देंगे तो। अब हम जरा पूछेंगे कि इस शरीर में दर्द कष्ट होता है तो कौन जानता है? शरीर में कोई दर्द हुआ, कष्ट हुआ, किसने जाना? बोलो। अब बोलोगे नहीं, कथा बदल देंगे, फिर बोलना पड़ेगा। आत्मा जानती। और तुम हैं?
आत्मा अगर जानती तो तुम क्या करते इसमें? बोलो। आत्मा जानती है? कौन जानता है? हम नहीं जानते। अगर आत्मा जानती हम घास खोदते क्या? हम जानते हैं, उसका नाम आत्मा कहो, साक्षी कहो, दृष्टा को, जानने वाले तो हम ही हैं। ऐसा थोड़े कि जानने वाले एक आत्मा हो, हम और वो अलग से बैठे हुए। जो जानता है, और तुम्हारे सिवाय कोई जानता है? कोई नहीं जानता। दूसरा अंदाजा लगाए, अनुमान लगाए, अनुभव नहीं हो सकता। जाके पहन गई बीमारी और सूखा जाने पीर पर आई। जिसकी बीमारी न गई हो दूसरे की दर्द जाने नहीं सकते, अंदाजा लगा सकते, अनुमान लगा सकते। एक बार एक स्त्री थी, उसका बच्चा होने वाला था, पहला बच्चा। डॉक्टर ने टाइम दिया था कि भाई इसको फलानी तारीख को 12 बजे इसका बच्चा होने वाला था। तो नींद बहुत आती थी। कहने लगी अपने घर में सास से कि देखो डॉक्टर ने टाइम दिया है 12 बजे, मैं नींद जाता थी, तुम ऐसा करना, मुझे 12 बजे जगा देना। तो लोगों ने कहा तू पूरे घर को जगाएगी, तुझे जगाने जरूरत नहीं, पूरे घर को जगा देगी। जब तेरे दर्द होगा अंदाजा नहीं, अनुभूति। जो जानता है शरीर में दर्द कष्ट कहीं हो, हम जानते हैं। दूसरा, अच्छा डॉक्टर पास जाते हो, तुमको दर्द हो रहा है। अब दर्द का पता तुम्हें होता है कि डॉक्टर को होता है? हमें होता, हम चिल्लाते हैं यहाँ दर्द है, यहाँ तो यहाँ नहीं, यहाँ पर है। दर्द कष्ट हो तो हम जानते हैं, पक्का आज आत्मा होकर निकालेंगे, छोड़ेंगे नहीं। और इंद्रियां काम सही करें, कभी गड़बड़ करें, कौन जानता है? हम जानते हैं कि भाई ये जुकाम हो गई, अब नाक से गंदगी पता नहीं चल रहा, बैठे बैठे सुन्न हो गया, पैर पहुंचो तो लगते ही नहीं, हम जानते हैं। और कभी कान पानी भर जाए, सुनाई नहीं पड़ता, सन्न सन्न करते। कभी कभी रसना, जीभ, एक गुड़मार बूटी आती है, अगर उसको तुम थोड़ी देर मुख में चबा लो तो तुम्हें मीठा बिल्कुल फीका लगेगा। बढ़िया बड़ी मिठाई का थूक दो, जैसे लगे मिट्टी हो। अब स्वाद नहीं काम कर रहे, फिर थोड़ी देर में नमक की डली थोड़ी देर घुमाओ और चूसो तो वो खत्म हो जाता, मीठी लगने लगे। तो इंद्रियां, आंख से दिखाई पड़ता, कभी कम, कभी ठीक, कभी नहीं, कौन जानता है? चश्मा वाले को ज्यादा अनुभव है। चश्मा लगाएगा, पढ़ते हो, किताब पढ़ते हो, अखबार पढ़ते हो, चश्मा लगाए, पूछे दिख रहा? कहते हाँ महाराज बिल्कुल आंखें काम कर रही, बिल्कुल सही कर रही। आप लाओ किताब पढ़ के देख दें। आप किताब पढ़ रहे, अचानक चश्मा खींच लिया। हम पूछे अब आंखें? कहते महाराज अब आंखें काम नहीं कर रही, अब नहीं देख पा रही। तो आंखों को देखने को, ना देखने, कम देखने को, ठीक देखने किसने जाना? हमने जाना, हमारे सिवा जानने वाला कोई नहीं। शरीर की बात, इंद्रियों के, मन की बात। मन शांत है, अशांत है, बिगड़ा हुआ, परेशान करता है, विक्षिप्त है, संक्षिप्त है, उदास है, किसने जाना? हमने। खुद चला आज महाराज मन लगता नहीं, उदास है, आज मन रुका था, आज मन रुका, आज बड़ा मस्त, बड़ा। तो मन की शांति को, अशांति किसने जाना? हमने। बुद्धि भी कभी कोई चीज पकड़ती, कभी नहीं पकड़ पाती। कभी ऐसा कोई विषय आ गया कि तुमने किताब पढ़ के महाराज ये समझ में नहीं आई, मेरी बुद्धि काम नहीं करती, इस विषय मेरे ऊपर से निकल गया। तो बुद्धि के जानने को, ना जानने किसने जाना? हमने। चित्त कभी पकड़ लेता है, चित्त कभी पकड़ लेता है तो चीज निकलती नहीं, लोग कहते हे में समा गई। और तुम्हें एक हम उदाहरण बताते पक्का, शायद आप जानते भी होंगे। ऋषिकेश के महात्मा थे पूर्णदास, यहां भी शायद 1-2 बार आए, कथा तो शायद गए। उनके पिताजी बहुत अच्छे संत थे। तो अब वहां पर ऋषिकेश हम लोग भगवान भवन सत्संग करते थे, तो पूर्णदास सुनने आते थे। लोचनदास आश्रम था, उनके पिताजी संत थे, तो उनको मेरी वेदांतिक चर्चा बहुत करते। तो अब वेदांत वो सुनते तो बहुत थे दिमाग में,
बहुत सुनते थे, बहुत सुनते, बहुत पढ़ते थे। क्या हुआ एक बार, और वहीं पर विश्वदानंद जी महाराज, उनका भी कार्यक्रम होता रहे था। अब वेदांत सुनते सुनते क्या हो गया, वेदांत उनके ऊपर चढ़ गया। तो उनकी घरवाली आई कि मेरे ज्यादा लगाव था उनका, मेरे पास आई कि महाराज इनका वेदांत उतारो। वेदांत उतारो क्या हो गया, कि हो क्या गया, इनसे कहो कि भोजन कर ले, कहते ब्रह्म तो कुछ खाता ही नहीं। इनसे कहो दुकान चले जाओ, कि ब्रह्म तो कोई जाता ही नहीं। अब घर का मामला तो बड़ी विचित्र हो गई बात। ब्रह्म जाता नहीं, ब्रह्म के खाते नहीं, ब्रह्म सोते नहीं, बड़ी मुश्किल में उनको ब्रह्म उतारा। फिर थोड़ा सा लाइन पे आए तो चित्त पकड़ ले, कभी चीज उतरती नहीं। कहते महाराज कैसे निकलने, बोलते नहीं बुलाए। किसने जाना, हमने। अहंकार, अहम पने का भाव कभी होता कभी नहीं होता। कभी गहरी नींद आई, आप ऐसे सो जाते हो, कहते हमें अपने होने का पता नहीं। संसार शरीर इंद्रिय मन की जाना, अपने होने तक का ख्याल नहीं था। ऐसे सो गए, अपने होने का ख्याल नहीं था। ये पता हमें था कि नहीं था। नींद में सब अभाव हो गया था, सब खो गया था। तब भी किसी का अभाव हुआ था, किसी का तो भाव था। कोई वहां पर सो गया था, खो गया था, लेकिन कोई ऐसा था कि उसको जान रहा था। शरीर की बात, इंद्रियों की बात, मन की बात, बुद्धि की बात कौन जानता है? बोलो, कस के बोलो। और जानने वाला है भगवान का एतद्या व्यक्ति जो जानता है, वो क्षेत्र है, वो चेतन है, वो आत्मा है। तो बोलो तुम आत्मा हो कि नहीं? जो जानने वाला है। अगर जानने वाले तुम न हो तो आत्मा अपने ना मानो, या जानने वाला कोई दूर हो उसको मान लो। जानने वाले तुम्हारे गुरु जी हो, जानने वाले तुम्हारे मम्मी पापा हो, जानने वाले ना तुम, तुम्हारा जाने जो जानता है। ये तद्या जो जानता है वो क्षेत्र है, वो चेतन है, वो आत्मा है, जो जानता है। ये शरीर नहीं, इंद्रिया नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, इसको जो जानता है। ये तद्या व्यक्ति जो जानता है, वो क्षेत्र है, वो चेतन है, वो आत्मा है। लोग कहते आत्मा कुछ पकड़, कुछ हिंट, कुछ इशारा मिले। और आत्मा इंद्रियों विषय नहीं, मन का विषय नहीं, बुद्धि विषय नहीं, ज्ञान के विषय नहीं। आत्मा आखिर क्या है? आत्मा स्वरूप है ज्ञान, 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 ज्ञान अखंड एक सीतावत। आत्मा स्वरूप ज्ञान, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। वेद कहता वो परमात्मा कैसा है? कहते वो ज्ञान स्वरूप है। और ज्ञान कैसा? तो सत्य है, जो ऐसा नहीं कभी हो कभी नहीं हो, ऐसा है सत्य। और कैसा? अनंत। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। वो सत्य है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत है। वेदों का मावक प्रज्ञानम ब्रह्म, तो प्रकृष्ट ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान नहीं, वृत्ति ज्ञान है, शुद्ध चेतरूपी ज्ञान ब्रह्म है। आत्मा स्वरूप है ज्ञान, ज्ञान। अच्छा, आप एक बात बताएं, आपने कभी आग जलाई है? इतना झूठा बोलने वाले करनाल गलावत कोई नहीं मिले। आग जला सकते हो आप? आग लाके रख दें तुम्हारे पास में, कंडे की आग, कोयले की आग, कैसे तुम जलाओ? जला पाओगे? बोलो। कहते वो तो खुदे जलने से क्या जलाऊं? आग को जलाने का कोई उपाय नहीं। अब लकड़ी जलाओ, कोयला जलाओ, गैस जलाओ और सब जला सकते। आग की क्या जला? पहली बात तो आग को जलाने की जरूरत है, एक बात। और दूसरी बात, आग को जलाना चाहो तो अभी जला नहीं सकते हो। जो जलाए उसी का नाम तो आग है, जलाना क्या? जो जल जाए उसका नाम ईंधन है। जैसे आग को जलाने की जरूरत नहीं, इसी तरह आत्मा को जानने की जरूरत नहीं है, क्यों? वो है ज्ञान स्वरूप, अनंत प्रकाश, स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाशन सोबत जागत ना कहूं गया न आया, नहीं उत्पत्ति प्रणय सृष्टि ईश्वर जीव न माया, मैं आप में आप समाया। अपने आप है, आत्मा जाने जरूरत नहीं। अप्रोक्ष, एक होता प्रत्यक्ष ज्ञान, एक है परोक्ष ज्ञान, एक है अप्रोक्ष ज्ञान। जो पूछा है
कथम ज्ञानम अवाप्नोति, कैसे ज्ञान होगा। इस ज्ञान की बात बता रहे। ज्ञान क्या? देखो प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष कैसे? जो अपने इंद्रियों देखा। तुमने कि मैंने अपनी आंख से देखा था कि वहां पर जो खड़े थे, अपने कान सुना था ये गाली बक रहे थे, हमने खा के देखा था उसमें नमक था ही नहीं, हमने सूंघ देखा था बदबू आ रही थी। तो प्रत्यक्ष, तो इस तरह वहां प्रत्यक्ष ज्ञान काम नहीं करता। आत्मा प्रत्यक्ष रूप से खंबा पेड़ पौधे फल ऐसे नहीं देख सकते। जो भगवान के दर्शन में दर्शन हो जाए, दर्शन के पीछे पड़े। अब पता नहीं दर्शन क्या होते हैं। भगवान का मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पहो निज सहज स्वरूपा। मेरा दर्शन बड़ा अनुपम अनोखा है। मेरा दर्शन का जीव पह निज सहज स्वरूपा। जीव अपने सहज स्वरूप को, निज स्वरूप सेल्फनेस को प्राप्त करे तो मेरा दर्शन है, ये देखने वाला दर्शन नहीं। तो प्रत्यक्ष रूप से तो दिखाई पड़ने वाला नहीं, प्रत्यक्ष ज्ञान वो काम नहीं करता। दूसरा परोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान क्या है? गुरु ग्रंथ संत वेदों पर श्रद्धा विश्वास से स्वीकार किया ज्ञान। कैसे? जैसे ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप है, ब्रह्म सत्य है, चेतन है, आनंद है, शुद्ध है, मुक्त है, निर्भर है, असंग है, निर्लेप है। हमें श्रद्धा है संतों पर, शास्त्रों पर, ग्रंथों पर, तो ये ज्ञान है। श्रद्धा खत्म हो गई, गया ज्ञान, परोक्ष ज्ञान। तीसरा अपरोक्ष ज्ञान। अपरोक्ष ज्ञान सीधा अनुभव, डायरेक्ट फीलिंग। अपरोक्ष ज्ञान क्या है? अब जरा अपरोक्ष ज्ञान का विचार करेंगे। अपरोक्ष ज्ञान जैसे तुम्हारे शरीर में कहीं दर्द हो, दाढ़ में, पेट में, सर में भयंकर दर्द है, और हम आपसे पूछें हमें ये बताओ जो दर्द है कितने ग्राम का है? आधा किलो, 1 किलो, 500, 200 ग्राम कितना है? तो आप कहें महाराज कैसी बात करते हो, उसका वजन तो होता ही नहीं, वजन नहीं बता सकते। अच्छा रंग बता, लाल पीला नीला, तो रंग भी नहीं। अच्छा बताओ स्वाद खट्टा मीठा, कहते स्वाद भी नहीं। हम पूछे दर्द तुमने देखा है? कहते नहीं। हमें दिखा सकते हो? तो नहीं। हम कहे दर्द तुम्हारे नहीं है तो मेरी मान लोगे? नहीं। गुरुजी वो ठीक बात है, लेकिन दर्द होता मैं कहां ले जाऊं? कोई भी कहने आ जाए बड़े से बड़ा कि भाई तुम्हारे दर्द नहीं है, अगर कोई डॉक्टर पूरा रिपोर्ट करके लिख दे कि तुम्हारे दर्द नहीं है तो मान लोगे? फाड़ी फेंक दोगे? इस स्थिति में हो रहा मैं कहां जाऊं? इसके लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं। इसको बोलते अपरोक्ष ज्ञान, अनुभूति ज्ञान। एक दर्द तुम्हारा अनुभव, कोई प्रमाण नहीं। पूछे डॉक्टर दर्द है, तुमको जरा मम्मी से पूछ ले है कि नहीं, पापा से पूछ ले है कि नहीं, हो रहा हमारे अनुभूति ज्ञान। इसे दर्द है, दुख है, दुख दिखाओ, दिखाने से हाँ है जी। अनुभूति अपरोक्ष। आनंद, आनंद है, कैसे दिखाओ? दिखा नहीं सकते। एक बार एक पति पत्नी थे और पति पत्नी की बड़ी लड़ाई चलती थी। लड़ाई एक बात थी कि पत्नी की बात पति मानता नहीं था, कोई बात, बहुत गुस्सा रहती। बहुत समय हो गया, ज्यादा समय हो गया, कोई हो गया 60 साल का, पति पत्नी बीमार, ज्यादा पति पड़ गया, हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में पता नहीं कैसे मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया। डॉक्टर ने चेक किया और चेक करके उसको मृत घोषित कर दिया। घर वाली गई, डॉक्टर बोले भाई तो खत्म, तो नहीं बचा पाए। तो डॉक्टर ने रिपोर्ट लिख दिया, डेथ सर्टिफिकेट बना दिया। घर वाले कहते चलो झंझट खत्म हुई रोज रोज की। और डेथ सर्टिफिकेट लेकर आया और जहां पति लेटा था वहां गया तो उठ के बैठ गया वो। तो घर वाले कहती क्यों, क्या हो गया तुम्हें? अरे भाई देखो इतने बड़े डॉक्टर पूरे हॉस्पिटल के, इन्होंने रिपोर्ट बनाई है, डेथ सर्टिफिकेट बनाई, तुम मर चुके हो। अरे तुमने हमारी जिंदगी बन नहीं मानी तो डॉक्टरों की तो मानो कम से कम। अब डॉक्टर मान ले, वो जिंदा बैठा हो कैसे मरेगी मान ले, जो बैठा जिंदा। रिपोर्ट करते रहो खूब, रिपोर्ट क्या करेंगे? अनुभूति ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान। आत्मा तुम्हारा सत हो, तुम चेतन आनंद से अपरोक्ष से अनुभव, किसी प्रमाण की जरूरत नहीं, स्वयं प्रकाश।
इसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं जिससे तुम्हें प्रमाणित किया जाए। स्वयं प्रकाश। तो अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं, ना तो पृथ्वी ना जलम अग्नि द ना वा भवान, तो पृथ्वी नहीं, जल भी नहीं, अग्नि भी नहीं है, वायु भी नहीं, आकाश भी नहीं। इसका मतलब स्थूल शरीर नहीं, सूक्ष्म नहीं, कारण नहीं, ये देह नहीं, इंद्रिया नहीं, अंतःकरण नहीं, ऐसा साक्षिणम आत्मा। इन सबका साक्षी चेतन आत्मा अपने को आप का साक्षी मात्र, चेतन मात्र आत्मा अपने आप को जान, इसका साक्षी है, चेतन है, आत्मा है, इन सब का उपद्रष्टा अनुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चापिक्तो दे अस्मिन पुरुषा परा। परमात्मा कैसा है? उपद्रष्टा है, अनुमंता है, भरता है, भोक्ता है, महेश्वरा है, परमात्मा। उसका नाम उपद्रष्टा। एक दृष्टा है, एक उपद्रष्टा। उप माने समीपस्थ, नियरेस्ट। दृष्टा तो इंद्रियां भी हैं, इंद्र दृष्टा मन है, मन की दृष्टा बुद्धि है, और बुद्धि का भी दृष्टा आत्मा। सारे दृष्टाओं का भी दृष्टा, उपदृष्टा। दूसरा उसका नाम अनुमंता, अनुमति सा दे रहा है। आप कुछ भी करना चाहो तो भगवान ने कभी मना किया? आप सत्संग में आओ, सिनेमा में चले जाओ, किसी पूजा पाठ करो, हाथ जोड़ो, किसी गाली बको, किसी सेवा करो, किसी नुकसान करो, उग्रवादी कितने लोगों मारते काटते हैं, चोरी डकैती डालते हैं। कुछ भी करना चाहे मनुष्य तो मना करता है? अनुमति सा दे रहा, चलो अनुमति सा दे रहा है, मना नहीं करता। वो तो रिजल्ट निकलेगा तो पता चलेगा। जैसे परीक्षा होती है, कॉपी दे दी गई, सही लिखो गलत लिखो, खाली कॉपी रखो, और चाहे मास्टर गाली लिखना शुरू कर दो, कोई नहीं बोलेगा, रिजल्ट निकलेगा तो पता चल जाएगा। ये जीवन कोरी कॉपी मिली, कुछ भी करो। अनुमत दे रहा, भरता संपूर्ण जगत का भरण पोषण करने वाला, भोगता जीव रूप से बैठा सबके अंदर भोगने वाला वही। उपद्रष्टा अनुमंता चा भरता भोगता महेश्वरा। जितने ऐश्वर्य जगत में सबका महा ऐश्वर्यवान परमात्मा। लोग बोलते परम पिता परमात्मा। परम पिता, एक पिता होता है, एक परम पिता। भाई परम पिता क्यों कहा? पिता ही कह लेते, कहते नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं काम चलेगा? यहां पर जितने पिता अधूरे पिता हैं। आप पहले बच्चे थे, जवान हुए, विवाह हुए, फिर शादी हुई तो पति बन गए अथवा पत्नी बन गए, और आपके जब बच्चे हुए तो पिता बन गए या माता बन गए। तो बच्चे का जन्म होता है, बेटे का जन्म होता है कि बाप का है? बेटा जन्मता कि बाप जन्मता? कुछ तो बोलो भाई, कौन जन्मता है? जन्म बेटे को होता कि बाप का? बेटे का है। ये बात कि बेटा का जन्म होता, साथ में बाप का भी जन्म होता। बेटा हुआ तभी तो बाप हुआ, बिना बेटे कोई बाप हो सकता है क्या? है तो, लेकिन बाप तभी बेटा है। माँ तभी बनेगी जो कोई बच्चा है, नहीं माँ हो तो तुम माँ तो नहीं बने। तो किसी जन्म दिया, तुम उसके बाप हो, तुम पिता हो, तुम्हारा बेटा है, मैं बाप हूं, ये बेटा है, मैं बाप हूं बेटा, और मान लो तुम्हारे पिता भी हूं, तो पिता को देखोगे तो पिता के आप कौन हो जाओगे? बेटे। तो पिता को देखा तो बेटा बन गए, और बेटे को देखा तो पिता बन गए। तो हम पूछेंगे बेटे को देखा तो बाप हो गए, बाप को देखा तो बेटे हो गए, तो बेटे होगी बाप। आधे बेटे और आधे बाप। इस संसार जितने पिता अधूरे पिता है। फिर किसी को पैदा किया, तुमको भी किसी ने पैदा किया, और परमात्मा परम पिता है, सबका पिता, सबका स्वामी, सबका बाप। अच्छा, भगवान का बाप क्या नाम बताओ? भगवान के बाप का नाम अगर सही बता दे, उसको 500 रुपए का इनाम मिलेगा। बता पाओगे? नहीं।
तुम भी नहीं बता पाओगे, हम भी नहीं बता पाएंगे, कोई नहीं जानता, क्यों है ही नहीं। भगवान बाप होता कोई तो कहीं न कहीं नाम मिल जाता, और बाप होता है जी तो भगवान पैदा हुआ होता, और पैदा हुआ होता तो बच्चा जवान बूढ़ा होता, मरता भी। तो भगवान कैसा है, बेचारा बिना बाप का है, और जिसके बाप पता नहीं ना उसका पता लगना बड़ी दिक्कत है। इसके बाप ही पता नहीं कहाँ किसका है, तो भगवान बेचारा बिना बाप का है, उसका कोई बाप नहीं। वो क्या परम पिता है, पूर्ण पिता है, वो पैदा नहीं हुआ, परम पिता। तो उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा, परमात्मा का उपद्रष्टा है, अनुमंता है, भरता है, भोक्ता है, महेश्वरा है, परमात्मा रहता कहाँ, ये बड़ी मजेदार रहस्य में जरा ध्यान देना। वो रहता कहाँ, अस्मिन देहे, जो उपद्रष्टा अनुमंता भरता भोक्ता महेश्वरा परमात्मा कहाँ रहता, अस्मिन देह माने इसी देह में। किस देह में, इसमें कि उसमें भी, सब में, स्त्री हो पुरुष हो बच्चा हो बुढ़ा जवान हो, ऐसा नहीं। संत कहते हैं हमारे देह में सोचे नहीं कि मैं रहता, हमारे में कैसे रहता हूं। अस्मिन देह माने इसी देह में, चाहे पुण्यात्मा हो चाहे पापी हो, कैसा अस्मिन देह। तुम कहते हो इस देह में, संतों की तो मान लो, ज्ञानियों की, ये चोर लुटेरे गुरबादी इनके भीतर रहता कितना अशुद्ध हो जाता होगा। नहीं, अस्मिन देह अपि परह, इन सब देह में रहते भी इससे सदैव परे है, कभी अशुद्ध नहीं हुआ। आप आग को कभी अशुद्ध कर सकते हो, जो डालोगे उसको भी शुद्ध कर देगी। एक शुद्धि वाला मंत्र पढ़ा जाता है ना, पंडित लोग पढ़ते हैं आचमन देने के लिए, अपवित्रो पवित्रो वा सर्वो अस्तांगतो विवा या स्मृत पंडरीकाक्षम सावाया व्यंतर शुचि। इसका मतलब जानते हो, अपवित्रम पवित्रो वा, तुम पवित्र हो अथवा अपवित्र हो, सर्व संगत किसी भी अवस्था हो, पवित्र हो अपवित्र हो और किसी भी अवस्था हो, या स्मृत पुंडरीकाक्ष, पुंडरीकाक्ष माने हृदय में छिपे परमात्मा को जो याद करता है, सावाया व्यंतर शुचि, भीतर बार अपने आप शुद्ध हो, जल से नहीं शुद्ध होता, उसकी याद से। याद है तो आबाद है, भूला है तो बर्बाद है, उसकी याद से सदा शुद्ध हो जाता। सदा शुद्ध हूं मैं, सदा मुक्त हूं मैं, निराकार में निर्विकारी शिवो, ऐसा ज्ञान। तो एक ही बात याद रखना, ये शरीर क्षेत्र है, इसको जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। तो शरीर इंद्रिया मन बुद्धि कौन जानता है, थोड़ा बोल दो, हमें भरोसा हो जाए, क्षेत्रज्ञ जानता है। और तुम अपने टांगे रहो किनारे पे, क्षेत्रज्ञ जानता है, तुम क्या करते हो, तो अपने क्यों बचाए रखते हो। अगर क्षेत्रज्ञ जानता है तो थर्ड पर्सन हो गया, जानने वाला क्षेत्रज्ञ हो गया, तो फिर का तुम देह बन के बैठ गए क्या। कौन जानता है, हाँ बस जानने वाले याद रखो। और जानने वाले तो अपने मन की जानते हो, सबके मन की, और अपने मन की जानते तो आत्म ज्ञान, सबके मन की जानो ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान फिर कल कराएं, आज आत्म ज्ञान तक रहा। दोलन भजन बोलेंगे, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन, मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन, आदती बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। नैनों में दोष तेरे तू बाहर निहारता है, नैनों में दोष तेरे तू बाहर निहारता है, समता का सुरमा सार ले बस हो गया भजन, समता का सुरमा सार ले बस हो गया भजन।
मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन। आदते बुरे सुधार ले बस हो गया भजन। बुरे तुझे बुरा कहे तो प्रेम कर क्षमा। बुरे तुझे बुरा कहे तो प्रेम कर क्षमा। वाणी का सर समार ले बस हो गया भजन। वाणी का सर समार ले बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन। आदते बुरे सुधार ले बस हो गया भजन। आया कहाँ से कौन हूँ मैं जाऊंगा कहाँ। आया कहाँ से कौन हूँ मैं जाऊंगा कहाँ। बस इतना तो विचार ले बस हो गया भजन। बस इतना तो विचार ले बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन। आदते बुरे सुधार ले बस हो गया भजन। अनमोल परमानंद को तो बाहर खोजता है। अनमोल परमानंद को तो बाहर खोजता है। बस अपने में निहार ले बस हो गया भजन। बस अपने में निहार ले बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन। आदते बुरे सुधार ले बस हो गया भजन। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की।